क्या वाक़या मेराज साइंसी तौर पर साबित है? इस हवाले से जदीद साइंस क्या कहती है? कुरान मजीद में वाक़या मेराज के हवाले से अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है? ईमान तो यह है कि अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी ने कुछ कह दिया है तो कोई भी सवाल किए बगैर यकीन किया जाए। हम वाक़या मेराज पर बगैर किसी सबूत और शवाहिद के यकीन बल्कि बिना किसी शक व शुबे के कामिल यकीन रखते हैं, क्योंकि अल्लाह से सच्चा कोई है ही नहीं। लेकिन अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, गौर फिक्र करो, क्योंकि उसने बहुत सी निशानियां रखी हैं। तो चलिए इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में जानते हैं कि साइंसी तहकीक इस बारे में क्या कहती है। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, वाक़या मेराज आज की जदीद तहकीक के मुताबिक 100% साबित होता है। अब मैं आपके सामने कुछ तहकीक रखने वाला हूँ। वाक़या मेराज तो सबको मालूम होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम यानी मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफ़र फरमाया था। वहाँ आपने अंबिया इकराम की इमामत की और फिर आसमानों का सफ़र शुरू किया। रास्ते में जन्नत और दोज़ख देखी और फिर अल्लाह से मुलाकात भी फरमाई। ये तमाम सफ़र करके जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मतलब जिस बिस्तर से आप उठकर गए थे वो बिस्तर गरम का गरम ही था। जबकि कुछ मौरखीन के मुताबिक ये सफ़र 27 साल का था, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफ़र 27 साल में फरमाया था। यहाँ इंसानी अकल दंग रह जाती है कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब साइंस के एतबार से देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ रोशनी की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र नहीं कर सकती। मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड रोशनी की है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बात भी गलत साबित हुई और कुछ पार्टिकल्स की स्पीड रोशनी से तेज़ दरियाफ्त की गई, जैसे कि टाइकोन एक पार्टिकल है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो उस चीज़ का वक्त आहिस्ता और उस चीज़ के गिरदो नवा का वक्त तेज़ हो जाता है। मसलन अगर कोई रोशनी की रफ्तार से आसमान या खला में चला जाए तो 50 साल बाद ज़मीन पर वापस आने के बाद ज़मीन में रहने वाले बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन सफ़र करने वाला तकरीबन वैसे का वैसा ही होगा। लेकिन वाक़या मेराज इसके बरक्स है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर गए तो ज़मीन का वक्त रुक चुका था। इस तरह ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। रिवायात के मुताबिक जिस बुराक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र फरमाया था उसकी रफ्तार रोशनी से 2 गुना ज़्यादा थी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का फासला तकरीबन 1400 से 2000 किलोमीटर है। अगर बुराक रोशनी की रफ्तार जो कि 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड है तो 0.00004 सेकंड लगते हैं। अगर बुराक की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से 2 गुना हो तो 0.00002 सेकंड वक्त लगता है। और फिर इमामत भी फरमाई, तो चलें इसके भी 10 मिनट लगा लें। अब आसमानों के सफ़र में कितना वक्त लग सकता है, इसका अंदाज़ा इस तरह लगाते हैं कि सूरज की रोशनी को ज़मीन पर आने में 8 मिनट लगते हैं, और अगर रोशनी की रफ्तार 2 गुना कर लें तो 4 मिनट लगेंगे। तो फिर सोचें, सिदरतुल मुंतहा के मुकाबले में सूरज तो फिर ज़मीन के बहुत करीब है, लेकिन ये सफ़र तो ज़मीन से खरबों मीलों दूर का है और फिर सिदरतुल मुंतहा से भी आगे का सफ़र है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान माजी, हाल और मुस्तकबिल का जिक्र करता है। आज जदीद साइंस कहती है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही वक्त में मौजूद हैं, यानी इस वक्त आपका माजी भी यही है, हाल भी और आपका मुस्तकबिल भी। इस नज़रिए पर टाइम ट्रेवल की सोच भी रखी गई और इस पे मजीद काम किया जा रहा है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि यहाँ और आसमानों में ऐसे रास्ते हैं जिनके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, या यूं कह लें कि एक आसमान से किसी दूसरे आसमान पर या हाल से माजी या मुस्तकबिल में जाया जा सकता है। इन रास्तों को साइंस वर्म हॉल कहती है। पहले वर्म हॉल्स को समझते हैं कि ये होते क्या हैं। आपने डोरेमोन कार्टून देखे होंगे, उसमें एक बच्चा एक दरवाज़ा खोलता है तो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इसी तरह एक हॉलीवुड की फिल्म कैप्टन अमेरिका में एक शख्स ऐसा भी होता है जो आसमान की तरफ एक सर्कल बना देता है और उसमें दाखिल होके वो किसी दूसरे मुल्क या जगह पहुंच जाता है। ये वर्म होल भी इसी तरह होते हैं। चलें अब कुरान में देखते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 7, आसमान की कसम जिसमें कई रास्ते हैं। सूरह हजर आयत नंबर 14 to 16, और अगर हम आसमान का कोई दरवाज़ा उन पे खोल दें
اور وہ اس میں سے چڑھنے بھی لگے تو وہ یہی کہیں ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے اور ہم نے آسمان پہ برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے۔ قرآن میں آسمانوں پر راستوں اور دروازوں کا ذکر ہوا ہے، اور آج سائنس نے بھی یہی خیال پیش کیا ہے کہ آسمان میں راستے یا دروازے ہیں۔ ان راستوں کو سائنس ورم ہول کہتی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی راستوں اور دروازوں سے آسمانوں کی سیر فرمائی ہے تو جیسا کہ پہلے بتایا کہ ان آسمانی دروازوں سے ماضی، مستقبل یا حال کسی بھی وقت میں جایا جا سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام سے ملے، پھر اللہ پاک سے ملاقات فرمائی اور پھر واپسی کسی آسمانی راستے سے وہاں پر تشریف فرما ہوئے جہاں سے سفر شروع کیا تھا، یعنی مسجد اقصی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے حساب سے ماضی میں آ گئے، جو کہ زمین کا حال یعنی کہ موجودہ وقت پریزنٹ تھا۔ آپ نے براق کو یہاں باندھ دیا تھا تو واپس براق پر مسجد حرام تک پھر سے 0.00002 سیکنڈ لگے، جو کہ جاتے ہوئے بھی لگے تھے۔ اس طرح اگر کل وقت لگا بھی تو زیادہ سے زیادہ 0.0004 سیکنڈ لگا ہوگا، جو کہ آنکھ جھپکنے سے بھی بہت بہت کم ٹائم ہے، اور ایک بار آنکھ جھپکنے میں 0.2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق یہ سفر ہر اعتبار سے اتنے کم وقت میں ممکن ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور پروردگار عالم کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور واقعہ معراج کے بارے میں مزید جاننے کے لیے کمنٹ میں یس ٹائپ کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔